मैं नदीम वारी और आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पिछले साल अगस्त में ये बिल लाया गया था, जिसमें काफी बहस के बाद ये बिल जेपीसी को फॉरवर्ड कर दिया गया था, जहां से जेपीसी ने इसको अपने कुछ बदलाव के बाद मंजूर कर वापस इसको केंद्र सरकार के पास भेजा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया और काफी तीखी बहस के बाद सत्तारूढ़ पार्टियों और विरोधी पक्ष के बीच में काफी तीखी बहस हुई, लेकिन उसके बावजूद 11 घंटे की बहस के बाद आखिर ये बिल पास हो गया। इस पूरे मामले में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता मुमरा कला विधानसभा के विधायक कपिल अवार्ड ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो ऐसा है, ये विधेयक लाया ही गया है देश में धार्मिक विवाद पैदा करने के लिए। ये जमीनें किसी के बाप की नहीं है, ना मुसलमानों के बाप की है, ना किसी के बाप की है। कोई व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति इस जमीन के ऊपर अपना अधिकार नहीं बोल सकता है। ये वक्फ की जमीन है, जो उनके पूर्वज जो थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने इसे वक्फ कर दिया। वक्फ का मतलब इसका दान दे दिया ताकि मुस्लिम समाज के लिए इसका इस्तेमाल हो। ये कोई शेख अहमद की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ये दान दी हुई जमीन है, जिसका इस्तेमाल अस्पताल, मदरसा, कॉलेज, कब्रिस्तान, मस्जिद, इसके लिए होना चाहिए, धार्मिक कामों के लिए होना चाहिए। एक अच्छे हेतु से दी हुई जमीन है। और ये जमीनें आज की नहीं है, हजारों सालों से चलती हुई आई जमीन है। आज भी कोई अमीर मुसलमान हो जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, वो चाहता है कि मैं दे दूंगा ये मुसलमान समाज के लिए, तो वो तो वक्फ हो जाती है। अब इस जमीनों के ऊपर सरकार का क्या अधिकार है? ऐसे क्रिश्चियन समाजों की भी बहुत सारी जमीन है, तो वो चर्च के पास है? हमारे हिंदू देवस्थानों के कब्जे में भी बहुत सारे जमीनें हैं। ये सालों से धार्मिक प्रथा, परंपरा और धार्मिक पकड़ देश में रही है। हमारे पास दौलत है, हमारे पास जमीनें है, क्रिश्चियनों के पास है, हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के पास है। इसके ऊपर सरकार का क्या है? हाँ, गलत काम होता है तो सरकार ने रोकना चाहिए, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप करना, ये किसी धर्म के बीच में जाना है। और आर्टिकल 19 में हम जब संविधान में अधिकार देते हैं, राइट टू रिलीजन, तो उसमें सब लिखा है। ये सिर्फ लोगों का माथा भड़काना है। जब एक मिनिस्टर अंदर आके बोलता है कि कल संसद को भी वो वक्फ बोल देंगे, अरे भाई, ये संसद तब बना था जब ब्रिटिश राज था। ये ब्रिटिश राज के समय की बिल्डिंग है। अब आप क्या उसमें भी इतिहास बदलना चाहते हो क्या? उन्होंने पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए, किरण रिजिजू जी ने। क्या आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं संसद के माध्यम से, कि जो कभी जिंदगी में, यानी पूरे दुनिया की आखिरत तक होगा ही नहीं। मैं आज भी बोलता हूं, किसी व्यक्तिगत मुसलमानों की जमीन नहीं है ये दान दी हुई जमीन है, समाज हित के लिए। आपको समाज हित के बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ये गवर्नमेंट ये सब लैंड है बड़े बड़े बिजनेसमैन के? देखो, ऐसा है कि मैं एक लैंड जानता हूं जो अंबानी को दी गई है, लेकिन वो गलती उस समय के वक्फ के अधिकारियों की थी। मैं एक जमाने में माइनॉरिटी का मिनिस्टर था, और एक बम्बई की बड़ी लैंड मेरे पास आई थी, और मुझे कहा भी गया था कि इससे वक्फ से इसको निकाल डालो। मुझे याद है कि मैंने उस कागज पे लिख दिया था, फाइल पे लिख दिया था, कि एक बार जब वक्फ हो जाता है, वक्फ लग जाता है, तो वो वक्फ ही रहना चाहिए। और वैसा मैंने हर महाराष्ट्र के कलेक्टर को खत लिखा था कि जिधर जिधर वक्फ की जमीनें हैं, आप 7/12 पे नोन कर दीजिए, उसको रिकॉर्ड पे लीजिए कि ये वक्फ की जमीन है। वक्फ की लैंड बाद में ना बेची जा सकती है, ना किसी को दी जा सकती है। जो अंबानी की जो जमीन है, उन्होंने हड़पी है कि वक्त की वजह से? नहीं, वो तो वक्त ने गलती की। उस वक्त के जो भी उसके जो थे, जिसके भी हाथ में था, उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, वो समाज के हित के विरोध में किया। और किरण रिजिजू का जो बयान आया है, जो पार्लियामेंट है, वो कहीं ना कहीं वही ना, वही है ना, ये माथा भड़काने का काम है। वो ब्रिटिश जमाने की जमीन है यार, वो संसद ब्रिटिश जमाने में बना हुआ है। आप क्यों लोगों का दिमाग खराब करना चाहते? रिज्जू जी आज मुसलमानों पे आया है, कल क्रिश्चियनों पे आने वाला है। ये वीटी स्टेशन है ना, वीटी स्टेशन के सामने जाइए,
चर्च की 1 एकड़ जमीन है जिसकी आज की कीमत कम से कम 5,000 करोड़ रुपए है, और ऐसी कई जमीनें क्रिश्चियन मिशनरीज के पास है। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज ने इस देश में जो काम किया है वो किसने नहीं किया है? शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो मिशनरीज का काम है वो भारत भूल नहीं सकता है। अपमान होगा, कृतज्ञता होगी। हम सब, मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं, उनकी उतनी सुविधा पूरे देश में कोई नहीं दे पाया। जो मिशनरी स्कूल्स खड़ी रही भारत भर में, भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान क्रिश्चियन मिशनरीज का है। उनकी जमीनें हैं तो क्या आप ताबे में ले लोगे? देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा, अगर बाला साहब के विचार है तो आप वक्त में सपोर्ट करोगे। उनको बाला साहब के विचार ज्यादा समझ में आते हैं, मुझे बाला साहब के विचार नहीं समझ में आते, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा।